मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं एक पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के नए सब्जेक्ट को। तो नया सब्जेक्ट कौन सा है? वो हमारा नया सब्जेक्ट है सीएनसी एंड मशीन एंड ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन ये दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग इसमें है सीएनसी मशीन, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि सीएनसी मशीन क्या होती है, इनका फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। और दूसरा पार्ट इसका है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। जो मशीनें स्वचालित होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे सीएनसी हो गई, यही सारी मशीन जो होती हैं यही सब स्वचालित मशीन होती हैं। तो इस भाग में हम लोग स्वचालित मशीनों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन एंड एनसी मशीन। इनमें क्या है? सीएनसी मशीन की वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और इसी तरीके से सीएनसी मशीन के भी और डीएनसी मशीन्स के भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसी मशीन क्या होती है। एनसी मशीन का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। कौन सी मशीन्स? ऐसी मशीन जो न्यूमेरिकल कंट्रोल के माध्यम से चलती हैं उन्हें हम सीएनसी मशीन कहते हैं। पहले क्या होता था कि मैनुअली वर्क होता था। जैसे कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, चैम्फरिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं किस पे? वर्क पीस पर, तो हम लोग जो मशीन्स यूज करते थे वो मैनुअली मतलब अपने हाथों से चलाते थे। जैसे कोई पार्ट हटाना मतलब चेंज करना है तो उसे हम लोग स्पैनर वगैरह या की के माध्यम से उस पार्ट को हटाते थे। अब एक वर्क पीस के बाद में दूसरी वर्क पीस लगानी है तो पहले मशीन को ऑफ करते थे या बंद करते थे, शट डाउन पोजीशन पे लाते थे, फिर हम उस पार्ट को लगाते थे। जिससे क्या होता था? बहुत सारा टाइम लीडिंग आती थी, मतलब टाइम की वेस्टिंग होती थी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की प्रोडक्शनिंग के बीच में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ? कुछ ऐसी मशीन्स आई जिनके माध्यम से ये सारे काम आसानी से होने लगे, टाइम लीड बचने लगा, वर्कलोड बचने लगा और एक्यूरेसी भी आने लगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसी मशीन्स आई जो ऑटोमेटिक चलती थी, जो एक उत्पाद के बीच में जो टाइम लीड होता था उसे बचाने लगी। तो ये मशीन्स कौन सी हैं? ये सारी मशीन्स हैं एनसी मशीन। कौन सी? एनसी मशीन, सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन। ये सारी मशीन्स आई। इनमें क्या है? पहला एनसी मशीन न्यूमेरिक कंट्रोल, दूसरा क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, तीसरा है डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसी मशीन क्या होती है। एनसी मशीन मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। न्यूमेरिक कंट्रोल जिसमें कोई संख्या और प्रतीक की सहायता से ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं या निर्देश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या है कि न्यूमेरिक कंट्रोल में कोई जो भी हम कमांड देते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन करना है, जैसे ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, चैम्फरिंग करनी है या कितने एमएम का कट लगाना है या कितने एमएम के में रेमिंग करनी है, जो भी प्रोसेस करना है वो हम लोग क्या है? नंबर, अक्षर या सिंबल्स के माध्यम से इसमें हम लोग कमांड देते हैं, जिसके माध्यम से हमारा क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? एनसी मशीनों में प्रत्येक कार्य के लिए कार्यक्रम को बदलने की क्षमता होती है। मतलब एनसी मशीन में कौन सी क्षमता होती है? एक प्रोसेस के बाद में दूसरा प्रोसेस जब आएगा तो वह मशीन क्या है? चलती ही रहेगी और एक प्रोसेस के बाद में दूसरा प्रोसेस परफॉर्म होने लगेगा। जिससे क्या होगा? इनके बीच में टाइम लीड जो होता था वो नहीं आएगा। आगे देखते हैं। यानी जब वर्क पीस में परिवर्तन होता है तो प्रोग्राम निर्देश को भी बदल दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब मशीन की वर्क पीस बदलती है, मतलब एक वर्क पीस के बाद में दूसरी वर्क पीस
बदलती है तो ऑटोमेटिक ही उसका क्या है, कमांड भी चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए पहली वर्क पीस में फर्स्ट प्रोसेस जो हुआ था वो कटिंग का हुआ था, तो जब दूसरी वर्क पीस चेंज होकर आएगी तो उसमें भी पहले ही प्रोसेस से, मतलब कटिंग प्रोसेस से ही वर्क पीस पर ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम निर्देश को भी बदल दिया जाता है, ऑटोमेटिक ही बदल जाता है। आगे देखते हैं, उत्पादन उपकरणों को संशोधित करने की तुलना में कार्यक्रम के निर्देश बदलना आसान होता है। मतलब क्या हुआ, निर्देश का मतलब हुआ कि जैसे कटिंग के बाद में हमें क्या करनी है, नर्लिंग करनी है, नर्लिंग के बाद में हमें क्या करनी है, बोरिंग करनी है, बोरिंग के बाद में हमें क्या करना है, चैम्फरिंग करनी है। जो भी प्रोसेस जिस क्रम में हमें करने हैं वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाते हैं। ये नहीं करना होता है कि हम लोगों को पहले मशीन हम लोग शटडाउन पोजीशन पे लाएं, फिर आगे की कमांड दें और वो प्रोसेस हो। ऐसा मैनुअली में होता था, ऐसा न्यूमेरिक कंट्रोल में नहीं करना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा बहुत समय बच जाता है और हमारे वर्क पीस में एक्यूरेसी भी आ जाती है। तो एनसी मशीन आ जाने से एक आधुनिकता भी आती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एनसी मशीन्स के। कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स, मेन कंपोनेंट्स ये एनसी मशीन के 3 होते हैं। उसमें से पहला है पार्ट प्रोग्राम, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मशीन टूल। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि ये पार्ट प्रोग्राम, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल क्या है, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनके कार्य क्या हैं और किस प्रकार से हमारी एनसी मशीन वर्क करती है। तो सबसे पहला क्या है, पार्ट प्रोग्राम। क्या है सबसे पहला, पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम का क्या वर्क होता है, जब भी हमें कोई ऑपरेशन वर्क पीस पर परफॉर्म करना है तो उसमें जो कमांड्स दी जानी है वो किसके द्वारा रीड की जाती हैं, पार्ट प्रोग्राम के द्वारा रीड की जाती है। एक प्रकार से ये रीडर का काम करता है या अपने अंदर कुछ कमांड्स को संग्रहित करने का भी कार्य करता है। इसमें एक क्या लगा होता है, पंच टेप लगा होता है। क्या लगा होता है, पंच टेप लगा होता है। ये कुछ फीते के जैसा होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड में, आप लोग देख लीजिए, इसे कुछ फीते की तरह होता है। इसकी लंबाई हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं और इसमें जो छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्र के माध्यम से जो भी हम कमांड्स देते हैं उसे ये रीड करता है और अपने में संग्रहित कर लेता है। तो हम लोग पार्ट प्रोग्राम के लिए क्या हुए, इनपुट हो गए। अब जब हम लोग इसको कोई कमांड दे देते हैं, जैसे कोई वर्क पीस में 20 mm का हमें होल करना है या 5 mm का कट लगाना है या 2 mm की हमें चैम्फरिंग करनी है, जो भी प्रोसेस करना है, अगर हम लोग पार्ट प्रोग्राम को कोई कमांड दे रहे हैं तो हम लोग इसके लिए इनपुट के कारक हुए। अब क्या करता है, ये आउटपुट जो भी देता है वो किसे देता है, ये जो आउटपुट देता है ये देता है मशीन कंट्रोल यूनिट को। किसको, मशीन कंट्रोल यूनिट को ये क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट के लिए ये आउटपुट का, ये इनपुट का कारक हुआ और पार्ट प्रोग्राम मशीन यूनिट के लिए आउटपुट का कारक बन जाता है। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ से कमांड्स दी, कितने mm का कट वगैरह जो भी लगाना है, जो प्रोसेस करना है, यहाँ से जैसे ही हम लोग कमांड्स देते हैं तो पार्ट प्रोग्राम क्या करता है, आउटपुट देता है मशीन कंट्रोल यूनिट को। अब मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसका पूर्णतया अध्ययन करता है या फिर उसे अच्छे से रीड करता है कि कितने mm का हमें कट लगाना है, कौन सा प्रोसेस हमें किस प्रोसेस के बाद करना है और कितने mm की हमें चैम्फरिंग करनी है या जो भी प्रोसेस हैं हमें किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। जो भी हमें आउटपुट मिला है किसके द्वारा, पार्ट प्रोग्राम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर टेप रीडर लगा होता है। टेप
रीडर लगा होता है। टेप रीडर क्या करता है, जो भी कमांड्स आती हैं उन्हें अच्छे से रीड करता है, उनका अध्ययन करता है, उन पे एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में वो आगे आउटपुट दे देता है किसे, मशीन टूल को। किसे दे देता है, मशीन टूल को। और ये किस फॉर्म में देता है, ये इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में देता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक पल्स। ये जो भी यहां से कमांड्स मिली, इसे जो भी प्रोसेस करना है उसे वो ये टेप रीडर चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक पल्स में। और ये इलेक्ट्रिक पल्स कहाँ जाती हैं, मशीन टूल के बाद में। जैसे ही ये मशीन टूल के पास में पहुंचते हैं तो मशीन टूल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें कौन सा टूल चेंज करके लाना है। अगर हमें बोरिंग करनी है तो बोरिंग टूल लाना है, अगर ड्रिलिंग करनी है तो हमें ड्रिलिंग टूल लाना है, अगर हमें कोई कटिंग करनी है तो हमें कटिंग टूल लाना है। इन सभी चीज़ों का निर्धारण ये मशीन टूल यूनिट कर लेती है जब इसे कोई निर्देश मिलता है। किसके द्वारा, मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा। अब जैसे ही यहाँ से निर्देश मिला और इसने क्या किया, अपना कार्य पूर्ण कर दिया। जैसे ही पूर्ण करेगा तो ये आउटपुट में क्या दे देता है, उत्पाद दे देता है। ये आउटपुट दे देता है, जो भी हमारा उत्पाद तैयार होता है क्या दे देता है, ये आउटपुट दे देता है। जो भी हमारा उत्पाद हमें जो भी बनाना था वो आउटपुट का इसके लिए कारक हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, आउटपुट ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। जो भी उत्पाद आउटपुट में हमें मिला है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का निर्धारण करती है। यहाँ पर एक यूनिट लगी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वो यूनिट। क्या बोलते हैं, सर्वो यूनिट या फिर सर्वो कंट्रोल। उसे सर्वो कंट्रोल भी बोलते हैं। कि जो भी आउटपुट प्राप्त हुआ है वो मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो कमांड्स दी गई थी उनके अनुसार बना है कि नहीं बना है। इन सभी चीज़ों का निर्धारण या इन सभी चीज़ों की चेकिंग सर्वो कंट्रोल यूनिट पूर्णतया कर लेती है। उसके बाद में उत्पाद को क्लियर किया जाता है कि जो भी उत्पाद हमारा तैयार हुआ है वो हमारी इच्छा अनुसार या फिर मशीन कंट्रोल की जो भी कमांड्स दी गई हैं उनके अनुसार बना है या नहीं बना है। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एनसी मशीन में पार्ट प्रोग्राम है। पार्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कमांड्स देते हैं और ये क्या करता है, कमांड्स को अपने अंदर एक संग्रहक का काम करता है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है। और ये पंच टेप की सहायता से होती है। फिर ये क्या करता है, आउटपुट दे देता है किसे, मशीन कंट्रोल यूनिट को। मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या लगा होता है, टेप रीडर लगा होता है। टेप रीडर क्या करता है, जो भी कमांड दी जाती है उनको रीड करता है, अच्छे से उन पर एनालिसिस करता है और जो भी हमें क्या प्रोसेस करना है वो आगे किसको दे देता है, मशीन कंट्रोल यूनिट को। और ये मशीन कंट्रोल यूनिट को जो भी आदेश देता है वो किस फॉर्म में देता है, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में देता है। अब जब मशीन कंट्रोल यूनिट को आदेश मिल जाता है कि हमें कौन सा प्रोसेस करना है, फिर ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो ये आउटपुट दे देता है, जो हमारा उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण कौन करती है, ये सर्वो कंट्रोल यूनिट करती है। तो आप सभी लोगों को इतना सारा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।